मामला ये है कि उन पर आरोप है। अब मसला ये है कि सांसदों के, विधायकों की गिरफ्तारी का कोई न कोई पैमाना तय होना चाहिए। और ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि रात को जाकर के एक बीमार आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। 20 साल हुकूमत है और अभी आर्थिक सर्वेक्षण ने भी कहा है कि सबसे प्रति व्यक्ति आय कम अगर कहीं है तो वो सीमांचल में, की तरह, आवारों की तरह। लेकिन एमएलए, एमपी और मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह का बयान दे रहा, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः नोटिस देना चाहिए। लोगों ने जो कुछ उनके खिलाफ मुकदमा किया है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और सीमांचल का विकास खंड बनाओ, आईडी हटाओ ना, आईडी सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। नमस्कार, अब बोले भारत दिख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ कमलेश। AIMIM के विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान बैनर पोस्टर लेकर के सदन पहुंच जाते हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान सीमांचल के मुद्दे को लेकर के पहुंच जाते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव सदन से गायब हो गए हैं, दिल्ली चले गए। जब सवाल पूछा गया अख्तरुल इमान से तो सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। चिल्ला रहे हैं सीमांचल को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी यादव पर भी खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि कोई क्राइम नहीं है, मामला ये है कि उन पर आरोप है। अब मसला ये है कि सांसदों के, विधायकों की गिरफ्तारी का कोई न कोई पैमाना तय होना चाहिए। और ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि रात को जाकर के एक बीमार आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके लिए समय सीमा जरा सा दिन को जाते और नोटिस कर देते कि भाई आपके वो चल रहा है, तारीख में आप फेल हो रहे हैं। खबर नहीं हुई कि आदमी व्यस्त होता है। जब आदमी राजनीति में होता है, खास करके जो वर्तमान सांसद और विधायक होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेस में उनको मौका देना चाहिए। देखिए, सीमांचल का असल मसला है, वो मसला तो आप लोग उठाएंगे नहीं। अब जो होना है कोर्ट में होना है। लेकिन सीमांचल का मसला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि साहब ये है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। 20 साल हुकूमत है और अभी आर्थिक सर्वेक्षण ने भी कहा है कि सबसे प्रति व्यक्ति आय कम अगर कहीं है तो वो सीमांचल में, और सबसे ज्यादा बाढ़ अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो सीमांचल में है, सबसे ज्यादा पलायन अगर है तो सीमांचल में है। और सीमांचल के साथ ये लोग कोई इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। भाई, हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसे लोगों को तो फौरन, अगर संविधान का पालन ये सरकार कर रही है तो ऐसे लोगों को किसी भी जिम्मेदाराना कुर्सी पर बैठने की कोई इजाजत नहीं है। ये फिरकापरस्त है, ये कॉम्युनल है। जो कॉम्युनल हो सकते हैं वो देश की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, वो अफसर नहीं बन सकते हैं। वो राजनीति करें वो बाहर पागलों की तरह, आवारों की तरह। लेकिन एमएलए, एमपी और मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह का बयान दे रहा, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः नोटिस देना चाहिए। लोगों ने जो कुछ उनके खिलाफ मुकदमा किया है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को फिर दोबारा चुनाव लड़ने का मौका न मिले, ये अपनाना चाहिए। अरे वो तो मुसलमानों के सिलसिले में जो कुछ वो कह रहा है, यकीनन है कि वो नफरत फैलाने वाला है, मुसलमानों की गर्दन कटवाना चाहता है। इन लोगों ने मस्जिदें तोड़वाई है, इन लोगों ने मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म हो रहा है ये इस नफरती बयान से हो रहा है। बिहार अरे भाई, ये राजद वाले से पूछिएगा ना, वो कितने गंभीर है, बेचारे बीमार चल रहे थे। मामला ये है कि शारीरिक बीमारी का एक वजह हो सकती है, लेकिन गंभीर होना चाहिए सदन के प्रति। ये भी हमारे विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है। भाई, मेरी तस्वीरों को देखोगे तुमने, नीचे करिए भाई, नीचे करिए, नीचे करिए। तो आपने सुना अख्तरुल इमान का, वो तेजस्वी यादव पर भी बोल रहे हैं लेकिन सरकार को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं इस बार जो बजट पेश हुआ उसमें सीमांचल को क्या मिला है। सीमांचल को फिर से ठगने का काम किया गया है। सीमांचल बोर्ड की गठन करने की बात कही गई थी, लेकिन चुनाव खत्म हो गए, बजट शुरू हुआ और इस बजट में फिर से कुछ भी सीमांचल को नहीं मिला है। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।